अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं सर मोहम्मद ज़ुबैर असलम। आज हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइजेज जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड है, उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का, जिसके अंदर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे पीछे हमने अब तक जो है वो एडिशन और जो है वो सब्ट्रैक्शन जो है वो हमने देखी है। मल्टीप्लिकेशन जो है अब हम जो है वो मैट्रिक्स के देखते हैं कि हम दो मैट्रिक्स अगर दिए गए हों तो उन्हें किस तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब जो है वो आपस में कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमें उसने कुछ पार्ट्स, तकरीबन 5 पार्ट्स जो है वो हमें दिए हुए हैं, तो हमने इनका बताना है। सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बतानी है कि आया ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इनका जो हमारे पास मेथड होता है वो पीछे भी दिया गया है, कि डेफिनेशन भी दी गई है। इफ़ ए मैट्रिक्स only and only comfortable for multiply with B if the number of columns of A matrix is equal to the number of रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि जो पहला मैट्रिक्स हमें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये पहला मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है ये हमें दिया हुआ है। अगर इसके कॉलम्स की तादाद, ये जो कॉलम्स हैं इसकी तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के इक्वल होगी, तो देन जो है ये हमारे पास जो है वो कंफर्टेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसे देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो कंफर्टेबल है या नहीं है। तो किस तरीके से देखेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर जो है वो कितने कॉलम्स दिए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अब दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ का होना लाजमन होगा। अगर इसके कॉलम्स की और इसकी रोज़ की तादाद बराबर होगी, देन हम इन्हें जो है मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा जो है इसके साथ उसके अंदर 2 रोज़ हैं, तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 रोज़ हैं। तो ये दोनों जो है ये आपस में क्या है, कंफर्टेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे दीज आर These are comfortable for multiplication। तो ये हमारे पास जो हैं ये कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी जो है हमने यही देखना है कि पहले के अंदर कितने कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कितनी रोज़ हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास एक ये और दूसरा ये, तो इसमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। और अगर इसके अंदर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 रोज़ जो हैं वो गिवन है, यानी कि इसके पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज़ के इक्वल्स हैं। तो ये भी जो है ये भी आपस में जो है वो कंफर्टेबल होंगे। तो इनको भी हम लिख देंगे दीज मैट्रिक्सेस आर, या आप सिंपल लिख दें दीज आर comfortable for multiplication। तो ये भी हमारे पास जो है इसके पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास जो है वो कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जब तीसरा हम देखते हैं तो थर्ड के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ओनली वी हैव 1 कॉलम, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो है वो गिवन 2 रोज़, हमें जो है वो 2 रोज़ जो हैं वो दी गई हुई हैं, यानी कि एक कॉलम है और नेक्स्ट जो है वो 2 रोज़ हैं। तो इन दोनों की जो है इसके कॉलम की और इसके रोज़ की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो हम जो है वो सिंपल यहाँ पर लिख देंगे दीज आर नॉट कंफर्टेबल
for multiplication. These are not comfortable for multiplication. ये हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो कॉलम्स दिए गए। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, दो कॉलम्स हैं। और इसी तरीके से दूसरे मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है वो दो ही रोज गिवन हैं हमें। तो ये हमारे पास कंफर्टेबल होगा क्योंकि दो कॉलम्स हैं एंड दो रोज हैं। तो ये इन पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज की तादाद जो है वो इक्वल्स है। तो सिंपल जो है यही बात लिख देंगे कि दीज आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। दीज आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसके अंदर हम देख रहे हैं, हम पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। तो वी सी दैट 3 कॉलम्स, 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 कॉलम जो हैं वो हमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे के अंदर अगर हम देखते हैं तो देयर आर 1 रो 2 एंड 3, 3 ही रोज दी हुई हैं। अगर इधर 3 कॉलम्स हैं तो दूसरी तरफ 3 ही रोज हमारे पास गिवन है। तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इनका भी लिख देंगे दीज आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। दीज आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो ये भी जो है हमारे पास कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने बताना था कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के, मतलब कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं और कब मैट्रिक्स को हम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसका सिंपल हमारे पास ये बात थी कि जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स दिया गया हो उसके कॉलम्स और दूसरा जो मैट्रिक्स दिया गया हो उसके रोज जो हैं वो इक्वल जब होंगे देन वो जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। इनकी अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का, जिसके अंदर कहता है इफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स उसने हमें दे दिए हैं। तो कहता है फाइंड ए बी और बी ए इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हमने ए बी और बी ए जो है वो फाइंड करने। तो इसका हम पहला पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन जो उसने हमें दिया है वो सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास ए एंड बी, यानी कि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस का मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा था पहले ए एंड बी, तो हम जो है वो इनकी वैल्यूज लिखते हैं ए एंड बी। जिस तरीके से हम पीछे करते आ रहे थे, पहले ए है तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 3 0 -1 2 एंड देन बी है, बी की वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू है हमारे पास 6 एंड 5, 6 एंड 5। तो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर क्या सीखा था? हमने पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखा है कि दो मैट्रिक्स किस वक्त आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के इक्वल्स हो। उसने यहाँ पर भी इफ पॉसिबल इसीलिए लिखा है कि अगर तो जो है वो पॉसिबल है, अगर तो यानी कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो इसके ऊपर लागू हो रही है, वो इसके ऊपर लग रही है, उसके मुताबिक ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने देखा है कि इसके अंदर दो कॉलम्स हैं पहले मैट्रिक्स के अंदर और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर दो ही रोज हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब नेक्स्ट
प्रोसीजर है कि इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। जिस तरीके से हमने पीछे देखा था कि प्लस और माइनस हम किस तरीके से कर रहे थे कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आमने सामने वाली एंट्रीज को प्लस आपस में प्लस और माइनस कर देते, तो वो सिंपल था। लेकिन यहाँ पर जो है उस तरीके से नहीं होगा। हम यहाँ पर देखते हैं ए एंड b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई का तरीका जो होता है वो कुछ यूं होता है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर मजीद और कॉलम दिया गया हो तो फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर तीसरा कॉलम दिया गया हो तो फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना। यानी पहली रो को, पहले मैट्रिक्स के पहली रो को जितने भी दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कॉलम दिए गए हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। देन इसी तरीके से दूसरी रो को भी सबके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पर लिखते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे, रो को कॉलम के साथ करेंगे, इस तरीके से। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये एरोज जो हैं ये लगाए हैं, लेकिन आपने ये एरो नहीं लगाने। अब मल्टीप्लाई करेंगे मींस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में लिखेंगे प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 0 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर हमारे पास मजीद यहाँ पर कॉलम होता तो हम फिर से इस पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर एक ही कॉलम है तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हम फिर दूसरी रो को लेंगे, पहले मैट्रिक्स की ये दूसरी रो को लेंगे, इसको फिर से जो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे के साथ करेंगे, फिर तीसरे के साथ करेंगे, जितने कॉलम्स दिए हुए हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी रो है -1 मल्टीप्लाई क्या होगा 6, दरमियान में लिखते होते हैं प्लस। ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एंट्री के बाद जो है वो प्लस लगाएंगे हर। तो अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। सो अब इनको जो है वो हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 18 बनेगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 0 आ जाएगा, फिर -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 बनेगा, प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 बन जाएगा। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 18 प्लस 0 करेंगे 18 एंड 10 में से 6 माइनस होगा तो बाकी हमारे पास 4 बचेगा। तो ये हमारे पास जो है वो ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर फाइंड हो गया। हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। हमने कहा था पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, साइन भी डाले हुए हैं एरो के कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, दरमियान में प्लस डालेंगे, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अगर यहाँ पर मजीद कॉलम दिया गया होता तो फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करते, फिर अगर और दिया गया होता तो तीसरे कॉलम के साथ। यानी कि पहली रो को जितने भी कॉलम्स दिए गए होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जब कॉलम पहली रो के कॉलम्स कंप्लीट हो जाएं फिर दूसरी रो को ले लेना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया। इसमें एक ही कॉलम था तो एक बार ही मल्टीप्लाई हुई, फिर यहाँ पे दूसरी रो ली -1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 5, पहली रो को फिर पहले, दूसरी रो को फिर पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे, जितने कॉलम्स दिए गए होंगे देन उनको जो है वो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर फाइंड हो गया। सो नेक्स्ट हम जो हमारे पास दूसरा पार्ट है बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड है हमारे पास बी ए। अब बी ए इज इक्वल टू, बी पहले है तो पहले बी की वैल्यू हम लिखेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास 6 एंड 5, फिर ए है, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 3 0 -1 2। सो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देखते, पहले सबसे पहले ये होता है हमारे पास कि हमने देखना है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो इनके ऊपर लग रही है या नहीं लग रही। तो हम देख लें कि इसके अंदर एक कॉलम है लेकिन इसके अंदर 2 रोज दी गई हैं, तो हम लिखेंगे दीज
matrices are not comfortable for multiplication, so is multiplication of these are not possible. या हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपल कि multiplication of these multiplication of these are not possible because, वजह बताएंगे क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ columns are not equal to the number of rows matrix A and B respectively. मीन्स हमने यहाँ पर जो है वो लिख दिया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज आर नॉट पॉसिबल, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए कॉलम्स, आप यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं, या फिर जिस तरीके से हमने लिखा है द नंबर ऑफ कॉलम्स और नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज. कॉलम्स की तादाद रोज की तादाद के बराबर नहीं है, रोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, मैट्रिक्स ए और बी की रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले जो है वो हमने यहाँ पर ए लिखा है, मीन्स यहाँ पर पहले कॉलम लिखा है, तो ए मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद बी मैट्रिक्स की रोज के तादाद के इक्वल्स नहीं है, तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे. अगर आपको इनकी कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या नीचे दिए गए नंबर से राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.